ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के अन्य देशों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है और वह ऐसा करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा। श्री मोदी ने यह बात बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही। यह कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के देश विदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दृढ़ता से खड़ा है। भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहाँ भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध भारत में सिद्धि और आत्मसिद्धि दोनों के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसिद्धि की भावना से ही भारत मानवता और विश्व समुदाय के हित में काम कर रहा है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक हैं। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय हैं और इस मुश्किल घड़ी में कई लोग दूसरों की मदद करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, संक्रमितों का इलाज करने और साफ सफाई बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी कोरोना योद्धा प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं। इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध का अहिंसा, करुणा और मैत्री का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य निधि है। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर विश्व में शांति और सद्भाव का वातावरण सृजित किया जा सकता है। श्री योगी ने कहा कि महात्मा बुद्ध का संदेश हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा। इस बीच महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में बुद्ध पूर्णिमा पर आज होने वाले सभी धार्मिक आयोजन और समारोह स्थगित रहे। कोरोना वायरस पूर्णबंदी के कारण विदेशों में फंसे करीब 14,800 भारतीयों को स्वदेश लाने के एक सबसे बड़े मिशन वंदे भारत के अंतर्गत भारत सरकार आज से 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा था कि इस अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने फंसे लोगों से संबंधित देशों के भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहने की अपील की थी। इन 64 उड़ानों में 10 उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात से, 2 कतर से, 5 सऊदी अरब से, 7 ब्रिटेन से, 5 सिंगापुर से, 7 अमेरिका से, 5 फिलीपीन से, 7 बांग्लादेश से, 2 बहरीन से, 7 मलेशिया से, 5 कुवैत से और 2 उड़ानें ओमान से शामिल हैं। इनमें से 15 उड़ानें लोगों को केरल लेकर आएंगी। इसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली के लिए 11-11 उड़ानें होंगी। महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए 7 उड़ानें रहेंगी। 5 उड़ानें गुजरात के लिए निर्धारित हैं। पहले सप्ताह में सबसे अधिक उड़ानों के माध्यम से खाड़ी के देशों से भारतीय नागरिक वापस आएंगे। आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से चिकित्सकीय अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत कोविड-19 की रोकथाम और इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। इस अनुसंधान में अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुडची और पिप्पली जैसी जड़ी बूटियों और उनसे बनने वाली औषधियों से बीमारियों के इलाज के बारे में पता लगाया जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ इस अनुसंधान परियोजना का शुभारंभ किया। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में टेलीफोन के माध्यम से उपचार हेतु परामर्श सुविधा शुरू की गई है। प्राचार्य गणेश कुमार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित फ़ोन नंबरों पर कॉल करके सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर है 945 10 86 522, 945 10 91 944 और 945 10 81 488।
कार्यालय के लैंडलाइन नंबर 055-1298-777 और 055-1298-6084 पर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज ने व्हाट्सएप नंबर 945-1071-865 भी जारी किया है। इस पर रोगी अपने दस्तावेज भेज सकते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।